कबीर साहब के भजन। भजन बिना दुख पैबे रे मन को, भजन बिना दुख पैबे रे मन को, हरि भजन बिना गुरु भजन बिना दुख पैबे रे, पैबे रे, भजन बिना दुख पैबे मन को, भजन बिना। हम कबीर साहब कहते हैं भजन के बिना कितना दुख होता है। सो सुनो। पहिला जन्म धोखा पापैबे, सात जन्म पछतैबे रे। पहिला जन्म धोखा पापैबे, सात जन्म पछतैबे रे। काटे करले पानी न पैबे, काटे करले पानी न पैबे, प्यासन ही मरि जइबे रे। भजन बिना दुख पैबे मन को, भजन हरि भजन बिना गुरु भजन बिना दुख पैबे रे, पैबे रे, भजन बिना दुख पैबे मन को, भजन कहते हैं कि पहला जन्म भूत का पैबे और फिर सात जन्म पछतैबे। भूत का जो जन्म होता है वो पानी जितना सुई का नोक होता है उसी के बराबर उसके कंठ में छेद होता है। अब कहिए देखे होंगे गांव समाज में किसी को भूत अगर सच्चा अगर भूत लगता हो तो वो पहले पानी मांगता है। अगर ढोंग वाला भूत हो तो उसका तो बात ही कुछ अलग है, वो तो कुछ कुछ कहने लगेगा। लेकिन अगर सच्चा भूत लगा हो, संत कबीर साहब की वाणी में है कि वो सबसे पहले पानी मांगता है। पहिला जन्म धोखा पापैबे, सात जन्म पछतैबे रे। काटे करले पानी न पैबे, काटे करले पानी न पैबे, प्यासन ही मरि जइबे रे। भजन बिना दुख पैबे मन को, भजन हरि भजन बिना गुरु भजन बिना दुख पैबे रे, पैबे रे, भजन बिना दुख पैबे मन को, भजन। भूत का जो शरीर होता है तो दिखता नहीं है, लेकिन जिसके शरीर पे आता है उसके कंठ में एक सुई के नोक के बराबर छेद होता है। वो जब पानी पीता है वो प्यासन ही मर जाता है, तड़पते रह जाता है। मान लीजिए सुई के बराबर जो छेद है उसमें कितना पानी अंदर जाएगा, कितना जाएगा। इसलिए कहते हैं कि प्यासन ही मरी जाए। पहला जन्म भूत का होता है। संत महावीर जी भ्रमण के लिए जंगल में भ्रमण कर रहे थे। शाम का समय था, भ्रमण कर रहे थे तो भ्रमण करते करते कुएं से आवाज आता है रोने की। हम लोग तो अगर शाम के समय में
अगर हम लोग शाम के समय में कहिए चल 9 बजे जाएंगे तो डर जाएंगे अगर कोई रोएगा तो संत होते हैं, संत को तो किसी का, वो तो आत्मा को जीते हुए होते हैं, संत को किसी का डर नहीं होता। संत सुखी मन जीती हो तो मन को जीते हुए होते हैं। तो भ्रमण करते करते उनको रोने की आवाज आया, तो देखा कि कोई रो रहा है, तो कुएं में देखते हैं तो कोई नहीं था। भूत को तो शरीर नहीं होता है, रोने की आवाज़ सुनाई दिखाई दिया पड़ाई, तो देखते हैं कोई नहीं है। संत महावीर साहब कहते हैं कि आप लोग कौन हो? तो कहते हैं कि हम प्रेत हैं। तो कहते हैं कि तुम लोग कितने प्रेत हो? तो कहते हैं हम 5 हैं, 5 प्रेत हैं। तो कहते हैं किस कारण से प्रेत हुए हो? तो सब प्रेत ने एक एक करके अपना वृथा सुनाने लगा। संत महावीर साहब को कहते हैं उन 5 प्रेतों ने कि प्रभु आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं जंगल में? आप समाज में जाइए, समाज को सिखाइए, नीति सिखाइए। समाज में अधर्म हो रहा है, पाप हो रहा है, पाखंड हो रहा है, जिसके चलते मानव शरीर दुख पा रहा है मरने के बाद। आप जाइए समाज में, अच्छा नीति सिखाइए, अच्छे संस्कार सिखाइए, विचारवान मनुष्य को बनाइए, जिसके चलते मनुष्य अच्छा कर्म करे और अच्छा योनि प्राप्त करे। तो कहते हैं तुम लोग आखिर क्या कर्म किए हो जो तुम लोग प्रेत के योनि में पड़े हो? तो कहते हैं कि प्रभु हम पिछले जन्म में ब्राह्मण थे, मैंने खूब पाखंडी फैलाया, फूल पान चढ़वाया, बहुत सबको बहुत पाखंड फैलाया, यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ और सब लेके घर जाओ, हमको 2 पैसा तुम बाग बनो या वैसा। इस तरह से पाखंड फैलाए समाज में। मेरा काम था अच्छे रास्ते पर ले जाना, लेकिन हम अच्छे रास्ते नहीं ले जा सके, जिसके कारण से मैं आज प्रेत योनि में पड़ा हूँ। तो महावीर दास जी कहते हैं कि तू दूसरा कौन हो जी? तो कहते हैं कि दूसरा मैं क्षत्रिय हूँ। मैं जब युवा में थे तो मेरे शरीर में बहुत बल था और इस बल के कारण से हम सही कर्म नहीं कर पाए, लोगों को मारपीट करते थे, अपना शासन चलाते थे। इस कारण से मेरा यह हालत हुआ। तीसरे कहते हैं कि तीसरा कौन हो जी? तो कहते हैं कि हम थे वैश्य व्यापारी, ऊंची भाव में नीची भाव में लेते थे और ऊंची भाव में बेचते थे और मिलावट करते थे। इस कारण से हम प्रेत के योनि में पड़े हैं। आप प्रभु समाज में जाइए, समाज को चेताइए, अच्छे कर्म करने के लिए बताइए, जिसके चलते कि आज मैं दुख भोग रहा हूँ। इतना धन कमाए कि बहुत ज़्यादा पैसा हो गया तो हम बाहर चले गए कमाने के लिए। एक साथी ले गए, बहुत मुनाफा हो गया, 2 लाख मुनाफा हुआ, तो हम सोचे दोनों साथी बट लेंगे रुपया, तो हम एक साथी को मरवा दिए। उसके बीवी बच्चा भूखे मर गए, बेचारी उसकी पत्नी पागल हो गई। इस कारण से आज वो कुकर्म के कारण से हम दुख भोग रहे हैं। कहते हैं चौथा कौन हो जी? तो कहते हैं कि हम चौथा शूद्र हैं। मेरा काम था बड़े लोगों की सेवा करनी, लेकिन हम बड़े लोगों की सेवा नहीं किए। हम अपनी माँ को बहुत दुख दिए, पिता को बहुत दुख दिए, बहुत सताए, जिस श्री सतगुरुदेव की जय, जिस कारण से प्रेत की योनि में पड़े हैं। तो कहते हैं 5वां कौन हो? तो कहते हैं हम थे साहित्यकार और कलाकार दोनों थे। मेरा काम था अच्छे अच्छे किताबों को लिखना, अच्छे अच्छे शब्दों से इंसानों को चेताना, लेकिन हम वो नहीं किए। हम अश्लील किताबें रचे, अश्लील पिक्चर रचे, लेकिन उस कारण से युवाओं को हम पद भ्रष्ट कर दिए। मेरे ही अश्लील चित्र को
पढ़ करके देख करके पदभ्रष्ट हो गए युवा लोग, समाज की दृष्टि गलत की दिशा में जाने लगे। तो इस कारण से हम आज प्रेत की योनि में पड़े हैं। प्रभु आप समाज में जाइए, समाज को चेताइए और समाज को अच्छे कर्म की ओर ले जाइए। और फिर रोने लगे, कहते हैं कि हम लोग का किसी तरह उद्धार कर दीजिए प्रभु। तो भगवान महावीर की कृपा से उन 5 प्रेतों की प्रेत योनि छूट गई। तो कहिए कि कितना दुख हुआ, प्रेत की योनि में कितना दुख हुआ। आखिर प्रेत की योनि छूट गई, लेकिन इतना दिन जो वो पापड़ बेला दुख के हालत में कितने योनि में भटके, दुख हुआ, कितना दुख हुआ। तो इसलिए कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता सत संगति संसृति कर अंता। अगर संत नहीं मिलते तो उन 5 प्रेतों का क्या हाल होता। इसलिए कहते हैं पहला जन्म
दशा होती थी, किस तरह से दशा होता था बैल सबका। रखेंगे तो नाप जोख करके वजन चढ़ाता है।
हरि भजन बिना गुरु भजन बिना दुख पैबे रे पैबे रे भजन बिना दुख पैबे रे मन तो मिल गया कि कितना दुख होता है ये मानव शरीर में। तो अंतिम कड़ी में सब कबीर साहब कहते हैं सत्य नाम का तेर न करबे मन ही मन पचतैबे रे सत्य नाम के तेर न करबे मन ही मन पचतैबे रे काहे कबीर सुन भाई साधो काहे कबीर सुन भाई साधो नरक निशानी पैबे रे भजन बिना सुख पैबे रे मन तू भजन बिना हरि भजन बिना गुरु भजन बिना दुख पैबे रे पैबे रे भजन बिना दुख पैबे रे मन तू भजन बिना हरि भजन बिना गुरु भजन बिना दुख पैबे रे पैबे रे भजन बिना दुख पैबे रे मन तू भजन बिना। प्रेम से बोलिए सच्चे महाराज की। संत कबीर साहब कहते हैं कि अगर भजन नहीं करेंगे तो लास्ट में निशानी में यहाँ से क्या ले जाइएगा। निशानी में जो मुंह दिखाई मिलेगा परमात्मा के दरबार में, यहाँ तो सोना चांदी हीरा गिफ्ट में मिलता है। क्या नाम है? दीपिका कुमारी। एक छोटी सी बच्ची है हमारे निर्मल साहेब जी की में 50 रुपये देने की कृपा की गुरु महाराज के सानिध्य में। पहले दिए हैं वासुदेव। संत कबीर साहब कहते हैं कि यहाँ तो जो हम लोग को गिफ्ट में मिलता है सोना चांदी हीरा जवाहर, लेकिन हम लोग यहाँ से जब इस शरीर छूटने के बाद जो जाएंगे तो परमात्मा के दरबार में धर्मराज हम लोग को निशाने में क्या देंगे। अगर भजन नहीं करेंगे तो नरक दिखला देंगे निशाने के लिए, यही मिला है निशाने में। इसलिए संत कबीर साहब को कहना पड़ा कि अगर सत्य नाम की टेर ना करवे तो मन में मन पचतैबे रे। अब कहे कबीर सुनो भाई साधो नरक निशानी पैबे रे और भजन बिना दुख पैबे रे। इसलिए सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सब जगह सिया राम परमात्मा का ही दर्शन करें जिस तरह तुलसीदास जी करते थे। तुलसीदास जी जिस तरह परमात्मा में लीन हो गए ध्यान में। एक बार तुलसीदास जी काशी के गंगा घाट पे ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते परमात्मा में लीन हो गए। जब ध्यान टूटा तो परमात्मा का मन में ही रम रहा था नाम, परमात्मा के धुन में ही सीधे जा रहे थे। शाम का समय था, अंधेरी रात थी, 10-12 बज रहे थे। जाते जाते जंगल की ओर तरफ चल पड़े। रास्ते में चोरों के झुंड से टकरा गए तुलसीदास जी। तो उसको लगा चोर के झुंड से जो टकरा गए तो तुलसीदास जी कहते हैं उसको तो लगा सिया राम में सब जग जानी, सबको एक ही समान नजर आता था। उसको तो लगता था सब भगवान हैं।
उसको क्या पता चोर है। तो तुलसीदास जी को उस चोरों ने कहा कि नए हो क्या। चोरों के जो सरदार थे तो कहते हैं कि नए हो क्या। तो तुलसीदास जी सब जगह तो ईश्वर परमात्मा ही नजर आते थे। उनको लगा कि हम भक्ति मार्ग में तो अभी नए हैं, कि हम तो नए हैं। वो अपने दृष्टि से कहे कि नए हो क्या, तो तुलसीदास जी कहते हैं हाँ हम नए हैं। ये अपने मन से बोल रहे हैं कि भक्ति मार्ग में तो नए हैं। तो चोरों ने कहा, चोरों के जो सरदार थे, क्योंकि अगर ये नए हैं, अगर ये चोर है तो इसको पहले तो कभी नहीं देखा, लगता है ये नए हैं। चोर सब ये सोच रहे थे। तुलसीदास जी ने कहा, उन्होंने चोर का नाम नहीं लिया, चोरों के सरदार ने सीधे बोल दिए नए हो क्या। चोरों का तो इशारा ही काफी है। तो कहते नए हो क्या, तो कहते हाँ हम नए हैं। ये तो अपने मन से बोल रहे थे, क्योंकि ये सब जगह परमात्मा ही इनको नजर आ रहे थे। तो कहते हैं चलिए साथ में, तब तुम साथ में चलोगे तो और भेद बता दूंगा। तुलसीदास जी और खुश हो गए कि भक्ति मार्ग में थोड़ा थोड़ा करता हूँ तो इतना आनंद आता है, और भेद बता देगा तो और आनंद आएगा। तो साथ ले गए, चोरों ने ले गए। तो तुलसीदास जी को कहते हैं कि आप बाहर में रहिए, हम अंदर जाते हैं। तुलसीदास जी बाहर में खड़े रह गए। तो अंदर गए, ताला तोड़ करके सभी चोर अंदर गए चोरी करने के लिए। तब तुलसीदास जी समझ गए। चोरों ने कह दिया था अगर कोई आ जाए तो आवाज लगा देना। तो सब ताला तोड़ करके अंदर चले गए। तुलसीदास जी समझ गए ये लोग लगते हैं चोर है। तो जैसे अंदर गए, सब सामान झोले में भर रहे थे, तब तक तुलसीदास जी झोले से शंख निकाल करके बजा दिए। सब चोर डर के मारे भाग करके बाहर आए। कहते हैं तुमने शंख क्यों बजा दी, कोई आया था क्या, कोई देख लिया। तो कहते हैं तुलसीदास जी देख नहीं रहे हो, सब जगह भगवान श्री राम नजर आ रहे हैं, परमात्मा नजर आ रहे हैं सब जगह। सभी चोरों के मन इतना घबरा गए, उनके मन में भी परमात्मा नजर आ गए, चोरों के मन में भी तुलसीदास जी के वाणी से। उसी समय तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़े कि आप चोर नहीं हो सकते। उस चोरों ने बोल दिया कि सब जगह परमात्मा नजर सबको दिख गए। उस चोरों की चोरी करनी छूट गई, तुलसीदास जी के साथ चले गए सभी। तो इसीलिए कहते हैं कि संग का रंग लगता है। तुलसीदास जी संत थे, संत का संग किया एक इशारा पे कि नए हो किया, तो नए के साथ चल दिए और उन चोरों की चोरी करनी छूट गई। तो इसीलिए कहते हैं संत जो होते हैं अच्छे मार्गदर्शन के लिए होते हैं। इसलिए मेरा समय तो हो चुके हैं, इससे समय क्या लेंगे। ठीक है। आप देखिए, आप तो बहुत जाने वाले हैं, मतलब कि आप लोग